पटना में महा बैठक की सफलता के बाद शिमला में होगी अगली मीटिंग। अगली बैठक में तय होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला। बीजेपी के खिलाफ असली रणनीति शिमला में बनाई जाएगी। विपक्षी एकता बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, विपक्ष की बैठक रही ऐतिहासिक, अगला चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा। कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगली बैठक शिमला में होगी। उसके बाद कैसे क्या होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो डिटेल में जो बातें होंगी वो वहाँ होंगी। उसके बाद सारी बातें। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। विपक्ष की बैठक से बीजेपी में हो रही है बेचैनी। विपक्ष की बैठक पूरी तरीके से रही सफल। कल की बैठक का जो मैसेज गया है वो बहुत ही अच्छा गया है और उसकी पहचान ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर के अमित शाह तक बौखलाई हुई नजर आ रही है। अमित शाह ने कहा कि पटना में मैंने फोटो सेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो है 2024 में हमको इतना सीट मिलने वाला है और इसी तरह की दावेदारी वो कर्नाटक में भी कर रहे थे, इसी तरह की दावेदारी हिमाचल में भी कर रहे थे। नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। लोग कहेंगे ही। हमने कहा कि जो बेचैनी है क्यों दिखाई दे रही, जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं या जितने लोगों का नाम आप नहीं ले पा रहे हैं, वो सब लोग जो रिएक्शन दिखा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे एक ही वजह है। उनको दिखाई दे रहा है कि कल की बैठक बहुत सफल हुई है। उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये स्ट्रेटजी सफल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 1 to 1 की फाइट होगी। उसके बाद कहीं नहीं ठहरेंगे। पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पहुंची महबूबा मुफ्ती। गुरुद्वारा में टेका मत्था। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने उन्हें सरोपा देकर किया सम्मान। अरविंद केजरीवाल के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी पर राजनीति गर्म। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा केजरीवाल के अध्यादेश में अभी देरी, मानसून सत्र में अध्यादेश पर होगा विचार। अध्यादेश जो केजरीवाल साहब के अधिकार का या दिल्ली सरकार के अधिकार का हनन हुआ है, उसका हम भारत में भी सरकार में रहे हैं और उस समय हमारा 3 टर्म के मंत्री मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही, वहाँ भी हमारा सरकार रहा है। हम कभी नहीं चाहेंगे या कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि किसी क्षेत्रीय दल के अधिकार हनन केंद्र सरकार करे, लेकिन उसके लिए उचित समय पे उचित बात होगी। जब लोकसभा सत्र चलेगा तब अध्यादेश तो सड़क की बात है नहीं, वो तो सदन की बात है। तो सदन की बात सदन में होगी, मैदान की बात मैदान में होगी। विपक्षी दलों की बैठक पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचाव ने साधा निशाना। बोले पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 15 दल में 10 हैं घोर परिवारवादी, 12 हैं भ्रष्टाचारी। सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकल्प के लिए बैठे थे, लेकिन कोई एका नहीं हो पाया। उसका परिणाम यही निकला कि एक अगली तारीख बैठक की तय कर दी गई। साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह को एक और मामले में मिली राहत। विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली अग्रिम जमानत। मुजफ्फरपुर के पारोसियों के साथ मारपीट का मामला। राहत तो मिलना ही था और हम लोग हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और न्याय के प्रति आस्था रखते हैं, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ये तो जब इस तरह की सरकार आती है तो आप जानते हैं क्या होता है। कैसे लोगों को, जो लोग अपराध के खिलाफ बोलने वाले लोग हों, जो अपराधियों के खिलाफ बोलने वाले लोग हों, वैसे लोगों को दबाया सताया जाता ही है। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने जो किया बिल्कुल न्याय संगत कानून के दायरे में रख के किया और मेरे अपने किए हुए कामों को कोई अफसोस नहीं है और मुझे पूर्ण भरोसा था कि न्याय मुझे मिलेगा। सुपौल दौरे पर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल की अव्यवस्था पर भड़के। बोले नहीं सुधर सकते तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को दे देना चाहिए इस्तीफा। अस्पताल तो बस एक घर बना दिया गया ठेकेदारी का पैसा लेने के लिए। जब मेरे पास सही डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप मोबाइल में जा करके आप किसी का ऑपरेशन करिए, भैया मैं तो हमेशा वर्ल्ड हेरिटेज की बात करूंगा। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल को यदि मैं सुपौल का नंबर 1 अस्पताल नहीं बना पाता हूं तो ऐसे एमपी एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सुपौल के गुदरी बाजार में जेआईसीटी कंप्यूटर के सभागार में आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की हुई बैठक। प्रदेश महासचिव मोहम्मद सलाउद्दीन सहित जिले भर के तमाम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी हम लोगों की आज। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बीते कुछ वर्षों से लगभग 2017 से
जो कमान संभाले हुए हैं उनका जिला के प्रति और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई भी कार्यक्रम या कोई भी बैठक या कोई भी संगठन मजबूती का कार्य आज तक नहीं हुआ। हम लोग 2 जून 2023 को भी संगठन मजबूती के लिए बैठक किए थे और महीने में 1 या 2 बार हम लोग बैठक करते रहते हैं, जगह जगह घूम के पार्टी लेवल पर कार्य करते रहते हैं। देवघर के स्थानीय होटल सभागार में जेएमएम के जिला महिला मोर्चा का आयोजित किया गया सम्मेलन। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने की सम्मेलन की अध्यक्षता। मेरे नेतृत्व में पहली बार जेएमएम में इतना सारा महिलाओं का सैलाब आया और ये तो अभी झांकी है, अभी पूरा पंचायत लेवल पे भी होगा, ग्रामीण क्षेत्र तक होगा। ये अभी सिर्फ प्रखंड का लिस्ट हम बनाए हैं और हमारे सारे प्रखंड से 10-10 महिलाओं का अभी सूची आया है। संताल दौरे के तहत झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देवघर के मोहनपुर प्रखंड पहुंचे। एक जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। ठाड़ियारा पंचायत के लोगों से बातचीत कर जाना उनका हाल। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, शव की कई घंटों के बाद हुई शिनाख्त। मधुबनी में हैवानों ने मासूम का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम, हत्या कर शव को कोशी कॉलोनी के खंडार भवन में छिपाया। कबूल किया गया है कि वो लड़की को उसने जो है पहले तो बेचने की कोशिश की, उसके बाद जब वो सफल नहीं हो पाया है तो उसने उसकी हत्या कर दी है। उसी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे लड़की की लाश को जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही बरामद किया गया है। उसमें जो सुशील राय एक तो संलिप्त थे, दूसरा जो एक और अपराधी है ओम झा, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। बगीचा में कुछ अपराधकर्मी रात्रि के वक्त किसी घटना को अंजाम देने जुटे हुए हैं। उनके द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। साहब कुमार, रोहित कुमार, रघुवंश कुमार, पुनीत सिंह एवं लालू राम। ये लोग पूर्व में भी हत्या जैसे जघन्य कांडों में वांछित अभियुक्त रहे हैं। अभी पुलिस को इनकी तलाश भी थी। शेखपुरा में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को ईंट और पत्थर से बेरहमी से मारपीट कर किया घायल। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया में अपराधियों ने चोरी का बदला व पैटर्न मोबिल ऑयल गिरने की बात कहकर गाड़ी को रुकवाया, फिर लाखों रुपए से भरा थैला लेकर हुए फरार। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र में विवाद सुलझाने गए रिटायर्ड आर्मी मैन को ईंट से हमला कर किया घायल। घायल रिटायर्ड आर्मी मैन को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल में एसएसबी और भपटियाही पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी, 5 किलो गांजा बरामद किया। भपटियाही थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई। सुपौल के पिपरा थाना पुलिस ने लूट और डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिपरा थाना के जरौली गांव के पास लूट की बना रहे थे योजना। गोपालगंज पुलिस ने सिद्धवालिया थाना क्षेत्र में हुए एक बुजुर्ग से हुई छिनतई कांड का किया भंडाफोड़। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में उत्पाद विभाग के अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में की छापेमारी। बेगूसराय में जमीन विवाद में दबंग पड़ोसियों ने एक युवक को पीट कर किया घायल। भगवानपुर थाना क्षेत्र के अतुरवा गांव की है घटना। मधुबनी में ससुराल गए युवक की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। खटोना थाना के परसाही गांव की है घटना। पटना पुलिस ने चोरी हुई 2 ट्रैक्टरों को सारने जिले से किया बरामद। पुलिस ने 2 चोरों को भी दबोचा। ट्रैक्टर के मालिकों ने दर्ज कराई थी एफआईआर। गोपालगंज में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के मामले में गोपालगंज पहुंची तमिलनाडु की साइबर सेल की टीम। स्थानीय पुलिस के सहयोग से 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोडेड ट्रकों पर की बड़ी कार्रवाई। 40 ट्रकों को किया गया जब्त। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पटना। दिन दहाड़े 13 राउंड गोलियां चली। 39 नंबर वार्ड के पार्षद के बड़े भाई पर हमला। रोहतास में महिला की मौत पर मचा बवाल। अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। गलत ब्लड चढ़ाने से बिगड़ी तबीयत। जमशेदपुर में महिला चोरों का बढ़ा आतंक। गहने चोरी कर भाग रही एक महिला को दौड़कर पकड़ा। जमकर की पिटाई। बॉक्सर के घर में घुसकर चोरी की वारदात को दे रही थी अंजाम। जमशेदपुर के जुगसलाई से हरियाणा पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। 2 पर 15 करोड़ की ठगी का आरोप। बगहा के रामनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी के नेतृत्व में चोरी की बाइक और शराब को लेकर छापेमारी। 30 संदिग्ध बाइक के साथ 60 लीटर देशी शराब बरामद। रामगढ़ में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। भुरकुंडा ओपी परिसर का किया घेराव। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में हंगामा। रामगढ़ में पुलिसकर्मी की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। एसपी ने लिया हत्या मामले का संज्ञान। मृतक की पत्नी समेत 2 लोगों को पुलिस ने
हिरासत में लिया। जमशेदपुर में बालू चोरी के मामले में खनन विभाग का बड़ा एक्शन। सिद्धगोड़ा में बालू घाट पर कार्रवाई की। पुलिस ने बालू माफिया के कई सामानों को किया जब्त। अरवल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना पर पुलिस ने 13 पानी लुटेरे गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराध की योजना बनाते पुलिस ने दबोचा। मधेपुरा में अपराधी हुए बेखौफ। बाइक सवार अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम कर किया हंगामा। नवादा में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त पर किया हमला। चाकू से हमला कर किया घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। कैमूर जिले में भभुआ पुलिस और ALTF ने की संयुक्त कार्रवाई। मिट्टी के बर्तन की आड़ में दिल्ली से पटना जा रही 20 लाख रुपए की एक ट्रक शराब जब्त। जमुई में पुलिस के दबंगई आई सामने। सिपाही ने ई-रिक्शा चालक को जमकर पीटा। ई-रिक्शा चालक का डंडे से मारकर फोड़ा सिर। नालंदा यूनिवर्सिटी भग्नावशेष परिसर में पहुंचे G20 समिट के एक भारतीय डेलीगेट की तबीयत अचानक हुई खराब। भीषण गर्मी की चपेट में आया डेलीगेट चक्कर खाकर परिसर में ही गिरा। बेगूसराय में रफ्तार का कहर जारी। कार ने बाइक सवार 3 युवक को कुचला। एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सड़क दुर्घटना बुरी तरीके से घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। नाजुक हालत में दुर्गापुर मिशन अस्पताल में किया रेफर। जमुई में सड़क हादसे में बीजेपी के जिलाध्यक्ष घायल। ट्रक से टकराई कन्हैया सिंह की गाड़ी। भतीजे की शादी से लौट रहे थे कन्हैया। बांका में बकरी को बचाने के चक्कर में लॉरी हुई हादसे का शिकार। दुर्घटना में लॉरी चालक गंभीर रूप से जख्मी। बेहतर इलाज के लिए देवघर किया रेफर। आरा में मातम में बदली खुशियां। शादी समारोह में करंट लगने से बच्ची की हुई मौत। पवना थाना क्षेत्र के रानी गांव की घटना। शेखपुरा सदर थाना परिसर में जमीन विवाद के निपटारे को लेकर के सदर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। फरियादी जमीन संबंधी विवादों को सुलझाने पहुंचे थाने। पटना सिटी में चावल ब्रोकर प्रकाश खेतान की दुकान से लाखों की लूट से आक्रोशित व्यवसायी संघ ने किया प्रदर्शन। मीना बाजार में प्रदर्शन कर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से रांची के राजभवन के पास किया गया धरना प्रदर्शन। राज्य में छोटे छोटे मध्य प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने की संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए किया गया प्रदर्शन। रांची के राजभवन के पास सदान विकास मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। धरने में मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता रहे मौजूद। सुपौल में रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया प्रदर्शन। जाम होने से सड़क पर घंटों लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। कटिहार के दक्षिणी कांटा कोस में रोजगार गारंटी योजना के संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रम में देखी जा रही है अनियमितता। किसानों ने पंचायत के वेंडर सद्दाम खान पर लगाए कई गंभीर आरोप। बेगूसराय में डीलर की मनमानी। 2 महीने का हस्ताक्षर लेने के बावजूद लाभुकों को दे रहा 1 महीने का राशि। भागलपुर में लोग पानी के रूप में जहर का कर रहे हैं सेवन। चापाकल से निकल रहा है आर्सेनिक युक्त पीला पानी। शरीर के लिए बेहद खतरनाक। बेतिया में 3 दिनों की श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 500 कन्याओं ने जयकारों के बीच निकाली जल शोभा यात्रा। धनबाद में फुटपाथ दुकानदार निगम के लिए बने सरदर्द। अधिकारियों के कहने पर भी नहीं जा रहे हैं कोहिनूर मैदान के वेंडिंग जोन। 2 करोड़ की लागत से निगम ने 192 दुकान का करवाया निर्माण। पटना समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय। तापमान में आई गिरावट। प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री के नीचे। बोकारो में लघु सिंचाई प्रमंडल के अभियंता का हो रहा है विरोध। अभियंता और संवेदक के खिलाफ ग्रामीणों ने की नारेबाजी। किशनगंज और अररिया के बीच निर्माणाधीन पुल का एक पिलर धंसा। गोरी इलाके के पास मैची नदी पर बन रहा था पुल। साहिबगंज में राजमहल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। भवन गामा मोड़ के पास हटाया अवैध अतिक्रमण। रामगढ़ में खतरे को निमंत्रण दे रहा है वेस्ट बोकारो का छिलका पुल। पुल के ऊपर से सालों भर गिरता है पानी। जान जोखिम में डालकर पुल को लोग करते हैं पार। बगा के ठकराहा में गंडक नदी के कटाव से हरखटोला मुसरी को बचाने के लिए कटाव रोधी कार्य बेअसर। बरसात से पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से बना कटाव रोधी कार्य नदी में हो रहा धराशायी। सीवान में सालों से बंद पड़े सहकारी सूता मिल पर अब खुलेंगे छोटे छोटे उद्योग। खाली पड़ी जमीन को बियाड़ा ने लघु उद्योग लगाने के लिए किया आवंटन। गुमला में झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। पेड़ पौधों ने भी अपनी छटा बिखेरकर बारिश का स्वागत किया है।
बांका के कटोरिया में रोजगार मेला को लेकर के जीविका बीपीएम ने रोजगार मेला रथ को किया है रवाना। कटोरिया प्रखंड के सभी 15 पंचायत और नगर पंचायत में किया जा रहा प्रचार प्रसार। मणिपुर हिंसा पर पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक, मणिपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा। मणिपुर में धीरे धीरे हालात हो रहे हैं सामान्य, बाजार खुलने से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में मणिपुर हिंसा को लेकर के प्रदर्शन, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर के लाल चौक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में बनेगा बलिदान स्तंभ, गृह मंत्री अमित शाह ने रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन, पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़, चाकन बाग में आतंकियों के छिपे होने का शक। पुंछ में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारण में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पुलिस और बीएसएफ ने लॉन्च किया सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पंचायत चुनाव से पहले तनाव के हालात, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किया पैदल मार्च, संदिग्ध लोगों पर रखी जारी नजर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में फायरिंग के बाद तनाव का माहौल, टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सड़क पर की आगजनी। विपक्ष की बैठक को लेकर संजय राउत का बयान, 2024 में सत्ता परिवर्तन जरूरी, एकजुट नहीं हुए तो आखिरी चुनाव होगा। रविशंकर प्रसाद का भी विपक्ष पर हमला, कहा नीतीश लालू सब दिन में सपने देख रहे हैं, गठबंधन कितने दिन चलेगा देखेंगे। विपक्षी दलों की बैठक पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, एक बार फिर 2024 में आएंगे मोदी सरकार, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जन्मी है, बाकी सब बिल पर बाहर है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी, किशनगंज में धंसा निर्माणाधीन पुल, ब्रिज के निर्माण पर उठे सवाल। आंध्र प्रदेश के एलरू में टीडीपी की बैठक में हादसा, सार्वजनिक बैठक के दौरान गिरा मंच, नेता और कार्यकर्ताओं को आई मामूली चोट। दिल्ली की लाइफ लाइन यमुना नदी की हालत बेहद खराब, नदी में चारों तरफ छाया सफेद झाग, केमिकल की वजह से यमुना का बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर के सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, मटका लेकर किया प्रदर्शन, साफ पानी की मांग। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमकर प्रदर्शन, पुलिस ने रोका रास्ता, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर किनारेबाजी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जुलाई महीने से 4% का होगा इजाफा, 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में पोस्टल पॉलिटिक्स जारी, भोपाल रीवा के बाद इंदौर में लगे कमलनाथ वांटेड के पोस्टर, शहर के अलग अलग जगहों पर चिपकाए पर्चे। असम से लेकर के गुजरात तक आसमानी आफत, गुजरात के दाहोद में सैलाब का सितम, अचानक पानी की तेज धार आने से फंसे लोग रस्सी की मदद से निकाला गया। दाहोद में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल, सैलाब के आगे नहीं टिके भारी भरकम ट्रक, कई ट्रक पानी में समाये। दाहोद में अचानक आए सैलाब से लोगों का जान बचाना हुआ मुश्किल, गर्दन तक भरा पानी, तैरकर लोगों ने बचाई अपनी जान। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, नडियाड में अंडर ब्रिज में फंसी कॉलेज की बस, लोगों ने छात्र को बस की खिड़की से बाहर निकाला। असम में बाढ़ से बुरा हाल, असम के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आए, करीब 5 लाख लोग प्रभावित। असम के बजाली में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, गांव में समंदर जैसे मंजर, सैकड़ों लोग गांव छोड़ने को मजबूर। असम के बजाली में बाढ़ की वजह से कई झुग्गियां पानी में समाई, लोगों का शियाना सुरक्षित जगह की तलाश में भटकते लोग। बजाली के गांव में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, बोट की मदद से गांव के लोगों को निकाला, सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे लोग। असम के कोकराझार से गोसाई गांव के सामने आई तस्वीर, तेज बहाव में बहा लकड़ी का पुल, लोगों की बड़ी मुश्किल। कोकराझार के गांव में चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, गांव छोड़कर गए कई लोग, पुल टूटने से कई रास्तों का कटा संपर्क। मॉस्को में पटाखे लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार, ट्रक में लगी भीषण आग, काफी देर तक होती रही आतिशबाजी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, घरों के अंदर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। चिली में बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भीषण बाढ़ का कहर, बाढ़ में डूबे 115 से भी ज्यादा घर, रिहायशी इलाके में दिखा समंदर जैसा मंजर। अबुजा में घरों से लेकर के सड़कों तक भरा बाढ़ का पानी, घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। युगांडा में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके, लैंडस्लाइड से कई घरों को पहुंचा नुकसान।